किसी गांव में मनोज नाम का किसान रहता था। उसकी उम्र 40 साल रही होगी। मनोज बहुत निडर था। उन्हें भूत प्रेत किसी से भी डर नहीं लगता था। गांव के पश्चिम दिशा में बाग बगीचे, पेड़ पौधे, झाड़ जड़ों की बहुलता थी। वहीं पास में ही एक मंदिर भी था, जो गांव के पास ही मौजूद था। कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत का साया भटकता है। दोपहर के बाद से कोई भी व्यक्ति उधर अकेला नहीं जाता था। अगर जाना भी होता तो दल बना के जाता था, मतलब कि ग्रुप बना के जाता था। लेकिन मनोज को इन सब बातों पे यकीन नहीं था। मनोज हमेशा दिन भर खेतों में काम करता और देर शाम को घर पहुंचता। गांव में कई लोगों ने उसे समझाया कि वहां पर देर रात तक रहना सही नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार की बात है, सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। शाम का वक्त था और मनोज किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी एक व्यक्ति भागा भागा सा आया। लोगों ने उसे बिठाया। डर के मारे वह कुछ कह नहीं पा रहा था। किसी भी तरह करके उसने सारी बात बताई। वह कह रहा था कि जब मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जबकि दोबारा कोई पेड़ नहीं हिल रहा था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। तभी एक आदमी आया। वह दिखने में डरावना सा था। मैंने पूछा, क्या है? तो उसने कुछ नहीं बताया और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। मैंने किसी भी तरह करके वहां से भागा और मंदिर के पास आकर उसे देखा, तो वह वहां था ही नहीं। सभी लोगों का डर और बढ़ गया। सरपंच ने कहा कि वहां कोई प्रेत होगा जो तुम्हें डरा रहा था। सब अपने अपने घर के पास चल दिए। जब मनोज पर आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। मनोज थोड़ी देर शांत रहा और सोने चला गया। अगली सुबह से मनोज फिर रोज की तरह खेत में जाता और आता। कुछ दिन ही बीते होंगे कि मनोज के साथ भी ऐसी घटना घटने लगी। एक दिन की बात है, मनोज अपने खेत में हल चला रहा था। काफी देर हो गई थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उधर उधर देखने लगा। रोने की आवाज़ बढ़ने लगी। मनोज अब घबराने लगा था। फिर उसे लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़ के देखा तो वह दंग रह गया। उसके पीछे डरावना सा एक व्यक्ति खड़ा था और कुछ मांग रहा था। मनोज की तो अकबक बंद हो गई। जब उस व्यक्ति ने भयानक भूत का रूप लिया, मनोज वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अब वह घर पर है और पास में बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरअसल जब मनोज बेहोश हो गया था, तभी गांव वाले उसे ढूंढते हुए उसके पास गए और उसे ले आए। मनोज ने सारी बात गांव वालों को बताई और उसके बाद से मनोज कभी भी देर तक खेतों में रहता। शाम ढलने से पहले ही घर वापस आ जाता। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।